नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब एट मास्टर पे, जहां मिलती है गवर्नमेंट जॉब की सबसे तेज और सटीक जानकारी। आज आप लोग के लिए हम लेकर आया है जीएस तैयारी का मास्टर प्लान। जैसा कि जीएस सभी एग्जाम में मेन रोल अदा करती है और आज के समय में बहुत सारे अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जीएस ही है। इस वीडियो को देखने के बाद और फॉलो करने के बाद आप सभी के स्कोर यहाँ से यहाँ कब चले जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए आइए, तो आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो की जीएस की तगड़ी रणनीति। कि आप जनरल स्टडी में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कुछ लोग स्टार्ट कर भी दिए तो भी जो मैंने इसमें 6 मंथ का प्लान बनाया है उसे फॉलो कर सकते हैं। क्या आपको लगता है जीएस बहुत बड़ी है? ये सभी लोगों का क्वेश्चन है कि इन्हें जीएस बहुत बड़ी लगती है और याद नहीं होता, और साथ ही साथ फैक्ट बेस्ड होती है जीएस, रट्टा मारना नहीं आता। ये सारे डाउट को भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपके मन में जो भी डाउट बन रहे होंगे उन्हें भी क्लियर करेंगे। अगर पहला स्टेप समाधान की अगर हम लोग बात करें स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी क्या बना, तो पहला स्टेप है आप लोगों को सिलेबस और पीएचक्यू एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना और साथ ही साथ सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा फैक्ट की सही बुक्स क्या है, सिलेक्शन का आधा रास्ता आप लोगों का, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है सिलेक्शन का आधा रास्ता, तो आप लोगों का बुक ही क्लियर कर देती। क्योंकि देखिए जीएस एक ऐसा कि आप लोगों को बुक पढ़ना ही होगा। विदाउट बुक आप लोग सोचेंगे कि विदाउट बुक हम लोग इसमें जीएस को ये कर ले, तो नहीं हो पाएगा। जीएस को अगर आपको अच्छी कमांड करना है तो बुक का सहारा लेना ही होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा 6 मंथ के प्लान में कि बुक कौन सा प्रीफर करें, पहले कैसे करें। तो चलिए आइए, तो हम लोग 6 मंथ का प्लान भी स्टार्ट करते हैं। जीएस का 6 महीने वाला प्लान। अगर आप लोग पहले महीने की बात करें तो जीएस की नींव को मजबूत करें, सबसे पहला बात। तो सबसे बड़ा सवाल कि जीएस की नींव को मजबूत कैसे करेंगे, तो आप लोग एक लूसेंट का बुक आता है हिंदी माध्यम के लिए भी और इंग्लिश माध्यम के लिए भी, आप लोग उससे लूसेंट को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला काम कि आप लोग लूसेंट स्टार्ट कीजिए और जो भी टॉपिक आपको मतलब सब्जेक्ट अच्छा लगता है उससे स्टार्ट कीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। जैसे हिस्ट्री है तो दिल्ली सल्तनत को पढ़े, फिर उसके बाद धीरे 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 देश आजाद होता है, फिर धीरे 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 गांधी युग आता है, सॉरी पहले गांधी युग आता है फिर देश आजाद होता है। तो ऐसे करके लाइन बाय लाइन 1200 ईस्वी से शुरू हुआ, 1300, 1400, ऐसे कर करके आप लोग खत्म कर सकते हैं। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बुक सबसे जरूरी है। पहले मंथ में आप लोगों को पहले एनसीईआरटी लेवल के बेसिक टॉपिक को शुरू करना है। आप लोग लूसेंट की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। रोजाना 2 घंटे सिर्फ जीएस को दो, मतलब जी 2 घंटे सिर्फ बुक को पहला मंथ आप लोगों को देना ही देना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट अलग से, जैसे कि आप लोग 8 घंटा पढ़ते हैं या फिर 6 घंटा ही पढ़ते हैं, क्योंकि 6 घंटा भी काफी होता है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अगर अच्छे से पढ़े तो आप लोग 2 घंटा इसमें ये देना है और 4 घंटा आप लोग बाकी सब्जेक्ट को, मैथ और रीजनिंग को 2-2 घंटा भी बांट सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरह दूसरे महीने की बात करें, एक तो लूसेंट चल रहा है, आप लोग को दूसरा महीना में ना लूसेंट का सार को खत्म कर देना है, ठीक है। 2 महीना बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ 1 महीना 10 दिन में आप लोग का लूसेंट का बुक खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको पॉलिटी करना, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, साथ में स्पोर्ट्स को करना, और भी विधि एक होता है, इसको स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जीके का ही पार्ट बोलते हैं वो भी, ठीक है। और साथ ही साथ स्टैटिक जीके को शुरुआत कर देना है। दूसरा महीना से आप लोग स्टैटिक जीके का शुरुआत कर ही देना है। और इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो एक राजधानी पढ़िएगा, आप लोग नदियां पढ़िएगा, पुस्तकें, खेल आदि। ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरा महीना। तो तीसरा महीना में आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस की शुरुआत करना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड पे भी होता है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो आप लोग इसकी भी एक तो बुक हो गया, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। अब पिछले 5 साल के एसएससी रेलवे के जीएस के सवाल को भी करें साथ ही साथ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया। रोज आप लोगों को एक इसमें टारगेट रखना है कि 30 एमसीक्यू हल करें 1 घंटा में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, और उसके फैक्ट को भी देखते हुए चले, जैसे क्वेश्चन है उसके फैक्ट को भी देखें, ठीक है। और इसमें क्या करना है आप लोगों को कि गलतियों को कॉपी में नोट करते रहे, क्योंकि देखिए अगर आप लोग गलतियों पे काम नहीं कीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट का हिस्ट्री में काफी गलती होगा,
किन्हीं का पॉलिटी में गलती होगा, किन्हीं का स्टैटिक में गलती होगा, किन्हीं का साइंस में गलती होगा, किन्हीं का ज्योग्राफी में गलती होगा, तो वो अपनी गलतियों को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, वीकली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दो। अब आप लोग तीसरा महीना से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे देना है, वीक में 2 मॉक टेस्ट देना है आप लोगों को तीसरा महीना से, ठीक है। जैसे देख रहे हैं महीना तीसरा का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों को फिर चौथा महीना स्टार्ट होगा। चौथा महीना में क्या करना है कि करंट अफेयर को ऐड कर लेना है, ठीक है। करंट अफेयर को ऐड करना है, साथ ही साथ उसको रिवीजन करना है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है कि आप उसको साथ ही साथ डेली रिवीजन करना ही होगा, ठीक है। आप लोगों को अगर करंट अफेयर पीडीएफ से अच्छा लगता है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। बाय द वे आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी फ्री वीडियोस पड़े हुए रहते हैं करंट अफेयर के, जो डेली आते हैं, डेली काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं, तो आप लोग मंथली भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग करंट अफेयर की बुक की अगर बात करें ना, तो एडुटेरिया आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए आते हैं। वो आपके सारे एग्जाम को कवर करते हैं, ठीक है। और वैसे अगर बात करें कि हर दिन 10 करंट अफेयर सवाल आप लोगों को करने ही करने हैं, साथ ही साथ रिवीजन। तो मैंने बताया कि करंट अफेयर को रिवीजन करना ही होगा, ठीक है। और अगर बात करें पहले 3 महीने की टॉपिक फिर से दोहराए, जो हम लोग पहले 3 महीने पढ़े, उसको अगर 1 घंटा ही टाइम निकाल के आप लोग फिर से रिवीजन करेंगे तो आप लोग को और स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का 5वां महीना। इससे आप लोग टेस्ट सीरीज और फुल मॉक दे सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का जीएस एक अच्छे बच्चे के लेवल में आ चुका होगा ये 4 महीना में। आप लोग इसमें टेक्स्ट बुक से टेस्ट दीजिए, या फिर कहीं भी फ्री प्लेटफॉर्म से भी आप लोग टेस्ट को दे सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को सही लगे। अब पूरा जीएस लगभग तैयार हो चुका होगा, ठीक है। अब टेस्ट दो, ठीक है। अब आप लोग 2 टेस्ट भी दे सकते हैं, कोई एक भी दे, जिनका जैसा मतलब प्रैक्टिस चल रहा है उन्हीं हिसाब से। किन्हीं का बहुत अच्छा चल रहा तो वो 2 टेस्ट लगाएंगे, किन्हीं का नहीं चल रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो एक ही टेस्ट देंगे और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फुल जीएस मॉक टेस्ट सप्ताह में 2 बार, ठीक है। किन्हीं का और भी खराब है तो सप्ताह में 2 बार देंगे। ऐसे कोशिश करेंगे कि अब आप लोग 5वां महीना से डेली टेस्ट जीएस का सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं एसएससी और रेलवेज के एग्जाम में। वीक टॉपिक्स को दोबारा पढ़ो, जो आप लोग के कमजोर टॉपिक्स है। जैसे मान लेते पॉलिटी में आप लोग के अनुच्छेद नहीं ठीक से याद हुए, तो आप लोग उसको दोबारा पढ़ते रहेंगे। या फिर हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत नहीं याद हुआ है, आधुनिक याद नहीं हुआ है, ठीक है, उस टाइप के टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी महीने 6 मंथ में। इसमें आप लोग क्या करेंगे, फुल रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप लोग ने जो पढ़ा उसको शुरू से, लूसेंट का बुक शुरू से उठाइए, फिर से रिवीजन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को हर दिन क्या करना है ना, कि 2 घंटा तो रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, क्योंकि इससे क्या आपका और स्ट्रांग होते चला जाएगा। और दूसरा क्या है ना, कि 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और 1 घंटा करंट अफेयर को देना। करंट अफेयर को आप लोग 40 मिनट्स भी दे सकते हैं, कि 30 मिनट्स का वीडियोस देख लिए या फिर पीडीएफ पढ़ लिए और 10 मिनट्स का रिवीजन कर लिए। 40 मिनट्स भी इनफ ही होगा करंट अफेयर के लिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएफ ऑनलाइन या फिर रिवाइज करते रहना। पीडीएफ से कर सकते हैं आप लोग रिवाइज क्वेश्चन के, और वीडियो से भी कर सकते हैं या स्पीड में देख के। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहना, क्योंकि मॉक टेस्ट में काफ़ी बार क्या होता है ना, कि फिर भी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, 50 और 30 आ रहे हैं, 35 की और बूस्ट करना है उसको। तो एनालिसिस करना है, और जो भी टॉपिक आपका गलती हो रहा है उस क्वेश्चन को एक बुक नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, जिससे आप लोग देख सके कि मेरा किस पोर्शन वीक है और उसको फिर से जाके रिवीजन करना है। जीएस को आप लोगों को फिर से फाइनल टच देना है, जैसे कि टॉपर देते हैं, ठीक है। अगर आप 6 महीने ये प्लान को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो जीएस आपका सबसे बेहतर और सबसे मजबूत सब्जेक्ट बन के बाहर आएगा। याद रखो, जीएस एक मैराथन है, एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तो सफलता पक्की है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।